फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और ये है उस वीडियो का पार्ट 2। पहले हमने उसमें शुरू में उसकी क्वालिफिकेशन देखी, इंट्रोडक्शन देखा और टेन्योर देखा। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, इंट्रोडक्शन था, और इसके अलावा टेन्योर देखा हमने। आज हम इस वीडियो में दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम नॉमिनेशन देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे, समझेंगे क्या होता है प्रेसिडेंट में, मतलब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना उसको हम स्टडी कर रहे हैं। इलेक्शन कि किस तरह इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है और उस इलेक्शन का क्या टेन्योर होता है, तो वो हम स्टडी कर रहे हैं। मेजर हमारा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, तो इसमें नॉमिनेशन देखना है हमने। नेशनल कन्वेंशन वो हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास है चॉइस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। फिर हमारे पास है इलेक्शन कंपेन, फिर इलेक्टोरल कॉलेज, उसको हम समझेंगे। फिर हम फाइनल फेज़ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स जिनको आज हमने डिस्कस करना और अच्छे से समझना है। ये सारे के सारे दोस्तों किसके रेलिवेंट है, ये है हमारे इलेक्शन के, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट का जो दोस्तों इलेक्शन होता है, जो बंदा प्रेसिडेंट बनता है वो किस तरह बनता है। पहले हमने उसमें इसका इंट्रोडक्शन देखा, क्वालिफिकेशन देखी इलेक्शन के लिए, फिर उसका टेन्योर भी देखा हमने, जो बंदा प्रेसिडेंट बनता है उसका टेन्योर कितना होता है। अब हम दोस्तों इसमें हम देखेंगे नॉमिनेशन, नेशनल कन्वेंशन, चॉइस ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन कैंपेन और ये इलेक्टोरल कॉलेज और ये फाइनल फेज। तो इनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें, पहले हमारे पास है नॉमिनेशन। तो फ्रेंड्स नॉमिनेशन है हमारे पास। इसमें हम कहते हैं कि नॉमिनेट मतलब प्रेसिडेंट जो है ना कि इलेक्शन जो होता है, कंपेन चलती है, तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या मेन स्टेजेस होती हैं, तो वो देखते हैं। तो उसमें जो पहली स्टेज आती है दोस्तों, इलेक्शन कंपेन में इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं ना प्रेसिडेंट के, उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो कंपेन होती है उसमें ये 4 स्टेजेस आती हैं, इस तरह करके उनकी कंपेन चलती है। इलेक्शन कंपेन, इसमें दोस्तों जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बाय पॉलिटिकल पार्टी। मतलब पहली स्टेज में ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं। सो फ्रेंड्स जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वैसे तो हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं यूएसए में, बट मेजोरिटी में अभी तक 2 ही पार्टीज़ रही हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक। यहाँ पे लिख देता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी और इसके अलावा डेमोक्रेटिक। मतलब अभी तक मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, अगर 19वीं सेंचुरी की बात करूँ तो ये 2 पार्टी रूल में है, पावर में रही हैं, ठीक है। इन्हीं के पास मेजोरिटी होती थी वोट्स की। तो मैं ये बता रहा था कि पहले स्टेप में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक हैं, तो ये अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जो मतलब प्रेसिडेंट के लिए जो कैंडिडेट विलिंग होता है उसको नॉमिनेट करते हैं। तो क्या होती है नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ठीक है। ये पहले इसका प्रोसेस होता है, ये होता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये फर्स्ट इनका जो होता है वो काम ये होता है, पहली स्टेज ये होती है। दूसरी स्टेज की हम बात करें तो इसमें हम ये कहते हैं सेकंड स्टेज में इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज की जो बनता है उसमें उसके मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स का फिर इलेक्शन होता है। इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, वो बनता है और उसके जो मेंबर्स हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, उनका इलेक्शन होता है, ठीक है। मतलब जैसे एक आपकी है पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है, मतलब पार्लियामेंट एक हाउस है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट में आपके पास नेशनल असेंबली और सेनेट है, तो उसमें सेनेट के डिफरेंट मेंबर्स होते हैं और वो हाउस बनता है। इसी तरह क्या होता है, इलेक्टर्स होते हैं, इसमें हमारे पास इलेक्टर्स जो होते हैं वो मिलाकर दोस्तों क्या करते हैं, इनको मिलाकर
इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। मतलब ये डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, उन मेंबर्स को हम इलेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक। और वो ये इलेक्शन लड़ने के बाद ये इलेक्टर्स बनते हैं, और ये इलेक्टर्स फिर इलेक्टोरल कॉलेज में जाते हैं। जैसे आपकी नेशनल असम्बली है, वो उसके मेंबर्स होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इलेक्टर्स होंगे तो वो इलेक्टोरल कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्टर्स होंगे ना, क्योंकि हम कहते हैं कि जो वहाँ पे सिस्टम है ना, वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। मतलब पहले जो अवाम होगी, पब्लिक होगी, वो इलेक्टर्स को वोट देगी, ठीक है। और वो जो इलेक्टर्स होंगे वो फिर जाके अपने इलेक्टोरल कॉलेज में जाके अपने कैंडिडेट को है, जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उसको वोट कास्ट करेंगे। मतलब ये है कि कैंडिडेट एक रिपब्लिकन का है, फॉर एग्जांपल पिछली बात करें तो इसमें क्या था, रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रम्प था, और डेमोक्रेटिक में क्या थे, जो बाइडेन। तो इसमें अब ये दोनों पार्टीज़ हैं, इनमें इनके इलेक्टर्स अपने हैं, इनके अपने इलेक्टर्स हैं। तो ये लोग जो होंगे वो इलेक्टर्स को वोट देंगे, और वो जो इलेक्टर्स होंगे वो जाके फिर अपनी पार्टी को वोट देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये वो सेकंड स्टेज में क्या होगा, पहले वो सेकंड स्टेज में इलेक्शन होंगे, मतलब वो इलेक्टर्स जो होंगे ना, वो लोग उनको वोट कास्ट करेंगे, इलेक्टर्स इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। अपनी हर एक स्टेट, मतलब 50 स्टेट्स हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स में उनके इलेक्शन होंगे, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट इलेक्टर्स हैं, जिसकी स्टेट्स की मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा, उनके इलेक्टर्स भी ज़्यादा होंगे। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, वो जो इलेक्टर्स होंगे अपना वोट कास्ट कर देंगे, अपने प्रेसिडेंशियल जो पार्टी है कैंडिडेट उसको करेंगे। थर्ड स्टेज में कास्टिंग ऑफ वोट्स बाय इलेक्टर्स, ठीक है। मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज जो है उनको कहते हैं इलेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक हो गया। तो ये था इसमें। अच्छा, अब नेक्स्ट इसको डिटेल में और स्टडी करें तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन, इसकी हम बात करें तो हम ये कहते हैं नेशनल कन्वेंशन मतलब कन्वेंशन होगी, कन्वेंशन मीन मीटिंग होगी। तो होता क्या फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं डिफरेंट, लाइक हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, तो वो इलेक्शन होने से पहले क्या होता है, उनकी कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन होल्ड करवाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए ना, कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल के लिए, जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनना चाहते हैं, तो उनका क्या होगा, कन्वेंशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसको नॉमिनेट कर सकें। तो नॉमिनेट, हमने पढ़ा था ना पहले, प्रेसिडेंट का जो मतलब नॉमिनेट कैंडिडेट है वो नॉमिनेट होगा, फिर उसके बाद इलेक्टर्स होंगे, फिर इलेक्टर्स फिर वो उस नॉमिनी को वोट कास्ट करेंगे। तो नॉमिनेट करने के लिए जो कैंडिडेट है, मतलब ये कोई अपनी मर्ज़ी से बन जाए, तो मतलब पहले क्या होगा, नॉमिनेशन होगी। तो नॉमिनेट कैसे होंगे, टू नॉमिनेट द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वो इस तरह नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। उसमें ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड कन्वेंशन, एक मीटिंग होगी, कन्वेंशन होगी, पॉलिटिकल पार्टीज होल्ड कन्वेंशन ऑफ जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट्स के, मतलब रिपब्लिकन है आपके पास पार्टी और दूसरी है, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनका। और ये क्या होता है, ये 5 या 6 मंथ पहले होता है, बिफोर द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन स्टार्ट नहीं तो उसके 5 से 6 महीने पहले ही जो कैंडिडेट्स होते हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए वो नॉमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारे पास जो ये रिपब्लिकन पार्टीज़ है तो वो अपना इलेक्शन कन्वेंशन करते हैं, रिपब्लिकन कन्वेंशन होता है, और ये कब होता है, ये होता है एंड ऑफ द जून या फिर अर्ली जुलाई में ये कन्वेंशन करते हैं, ताकि अपना एक जो है ना कैंडिडेट वो सिलेक्ट कर सके प्रेसिडेंट की सीट के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, डेमोक्रेटिक, वो भी कन्वेंशन करते हैं, और वो कब करते हैं, 2 वीक्स लेटर, इसके 2 हफ्तों बाद वो भी करते हैं, ठीक है, ताकि वो भी अपना जो है नॉमिनी सिलेक्ट कर सके कि कौन जो है मतलब प्रेसिडेंट के अहल है, प्रेसिडेंट बनने के कौन विलिंग है और किसके पास कैपेबिलिटीज़ है। तो ये इस तरह होता है। और इसके बाद दोनों जो पार्टीज़ हैं ना, दोनों पार्टीज़ की एक नेशनल कमेटी बनती है, और वो नेशनल कमेटी फिर दोनों का जो है ना दोस्तों कन्वेंशन करवाती है। इसको हम कह सकते हैं नेशनल कमेटी
कमिटीज डिसाइड, नेशनल कमिटीज किसकी हैं, ऑफ बोथ पार्टीज, एंड डिसाइड द टाइम प्लस प्लेस ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, मतलब फिर इन्होंने कन्वेंशन की, इन्होंने अपना जो है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेट किया, इन्होंने अपना प्रेसिडेंट किया कोई कैंडिडेट। ठीक है, इनका रिपब्लिकन पार्टी से कौन जो है वो लड़ेगा कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट होगा जो प्रेसिडेंशियल सीट के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए कंटेस्ट करेगा, ये वो डिसाइड करेंगे। फिर इसमें ये अगर डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन कंटेस्ट करेगा, ये दोनों जो होंगे कैंडिडेट्स वो जो विलिंग होंगे वो यहाँ पे डिसाइड होंगे। फिर उनके बाद इनकी कन्वेंशन होगी और मतलब इन दोनों कमेटी, एक कमेटी बनेगी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और वो कन्वेंशन करेंगे, तो मीटिंग करेंगे। ठीक है, और उस कन्वेंशन में क्या होगा कि पार्टी जो डेलीगेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब हर स्टेट की दोस्तों क्या होती है कि डेलीगेट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं तो डिफरेंट डेलीगेट्स। तो स्टेट्स की क्या होती हैं, पार्टी डेलीगेट्स, और वो पार्टी डेलीगेट्स क्या करेंगे दोस्तों, पार्टिसिपेट करेंगे किस में करेंगे, इस कन्वेंशन में। तो ये दोस्तों आपका हो गया नेशनल कन्वेंशन, जिसमें हमने इसको स्टडी किया, और इसमें ये पार्टीज़ हैं और ये फिर उनकी कन्वेंशन होती है, और इसमें पार्टी डेलीगेट्स मतलब डिफरेंट स्टेट्स की दोस्तों क्या होती हैं, डेलीगेट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट लोग होते हैं, और वो फिर पार्टिसिपेट करते हैं, और वो फिर कहते हैं कि ये जो बंदा है वो सही है प्रेसिडेंशियल की सीट के लिए, तो उस पब्लिक ओपिनियन भी बनता होता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास है चॉइस ऑफ कैंडिडेट। पहले हमने नेशनल कन्वेंशन पढ़ा, अब हमारे पास है चॉइस ऑफ कैंडिडेट, उसी का ही मतलब पार्ट है या उससे लिंक है। कैंडिडेट की चॉइस, इसे हम ये कहते हैं कि दोस्तों पार्टी कन्वेंशन होती है, मैं पढ़ा था नेशनल कन्वेंशन है, और वो पार्टी कन्वेंशन जो है वो एक बिग गैदरिंग होती है, मतलब उसमें 1000 ऑफ डेलीगेट्स डिफरेंट स्टेट से आते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि हर पार्टी के अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं प्रोसीड करने के, कैसे वो प्रोसीडिंग्स करेंगे। तो कन्वेंशन से पहले जो पार्टी कन्वेंशन होती है, इससे पहले क्या होता है कि जो पार्टी होती है ना, डिफरेंट पार्टी, तो वो दो टास्क इंपॉर्टेंट जो है ना वो टास्क कर लेते हैं, पहले दो काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हर पार्टी अपना पहले मैनिफेस्टो प्रिपेयर करती है कि उस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा, पार्टी मैनिफेस्टो वो बताएंगे। ठीक है, ताकि वो जो कम इलेक्शंस आ रहे हैं, फोर्थ कमिंग इलेक्शंस हैं, उसमें वो अपना मैनिफेस्टो बता सकें कि हमने कौन कौन सी पॉलिसी आगे बनानी है, क्या क्या हमारा गोल्स है। तो इलेक्शंस के लिए अपना एक तो पार्टी मैनिफेस्टो प्रिपेयर करेंगे, फोर्थ कमिंग इलेक्शन, जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, एक ये काम हो जाएगा इलेक्शन से पहले, और दूसरा इसमें ये को वो नॉमिनेट करेंगे कैंडिडेट को, ताकि वो प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाल सकें। नॉमिनेट कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर इसके बाद वो नॉमिनेट पार्टीज कर लेंगे अपना मैनिफेस्टो भी और प्रेसिडेंट भी। फिर उसके बाद क्या होगी, कन्वेंशन होगी, मीटिंग्स होंगी, ठीक है, गैदरिंग होगी उनकी, समिट होगा या गैदरिंग होगी, बिग गैदरिंग, और उसमें वो फिर डिबेट वगैरह करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम इसमें ये बात कहते हैं कि कोई भी जो हमारे पास डिफरेंट डेलीगेट्स होते हैं, 1000 ऑफ डेलीगेट्स, तो उसमें से कोई भी बंदा अपना नेम प्रपोज कर सकता है, मतलब अपना नेम विलिंग अगर है वो प्रेसिडेंट के लिए, तो वो अपना नेम प्रपोज कर सकता है। और इसमें बाकी जो पार्टिसिपेंट्स होंगे कन्वेंशन में, वो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, जिस स्टेट की डेलीगेट से वो बंदा आया होगा उसको वो फिर सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन, इसमें दोस्तों क्या है हमारे पास, इसमें हमने ये कहना है कि हमारे पास कमेटी बनती है। हमें पता है कि तो पूरी सारी स्टेट्स जो हैं, हर स्टेट से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, इलेक्टर्स आते हैं। ठीक है, उनके मतलब रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस के भी होते हैं। तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स की जो है वो मिल आते हैं और कमेटी बनाते हैं, और उसमें क्या होती है, फिर कन्वेंशन होती है। कमेटी comprising of the representatives from all states
रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कंपेन मतलब इलेक्शन के लिए कंपेन चलती है, और कंपेन के लिए क्या होता है कि एक कमेटी बनती है। उस कमेटी में क्या होता है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स के, और वो कमेटी बनती है कन्वेंशन में। कमेटी फॉर्म्ड इन कन्वेंशन, ठीक है। वो कमेटी बनती है, उसकी कन्वेंशन होती है, और इसके बाद उस कमेटी का दोस्तों जो चेयरमैन होता है वो एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करता है। कमेटी का चेयरमैन ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम, ठीक है। वो प्रोग्राम क्या होता है, उसमें दोस्तों वो प्रोग्राम डिटेल्ड प्रोग्राम होता है, जिसमें पब्लिसिटी और चार्ट्स आउट, मतलब उसमें उस प्रोग्राम में दोस्तों लिखता हूँ ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम, ठीक है। उसकी पब्लिसिटी भी होती है उस प्रोग्राम में, डिफरेंट पब्लिक जो है मतलब पब्लिक होती है। और उस प्रोग्राम में दोस्तों जो कैंडिडेट होते हैं वो अपनी स्पीचेस देते हैं प्रोग्राम में ना, जो कन्वेंशन होती है, मीटिंग होती है, तो वो कैंडिडेट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं वो स्पीचेस देते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, और वो अपने प्रोग्राम में क्या होता है पब्लिक के सामने दोस्तों अपनी सारा का सारा रख देते हैं। तो एवरी कैंडिडेट थ्रू हिज स्पीचेस statements, debates, इंटरव्यूज़, ठीक है। और ये इंटरव्यूज़ होते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट्स, इनके सब के थ्रू दोस्तों अपना मैनिफेस्टो बताते हैं, और सारा का सारी इस तरह कंपेन चलती है। और इसमें ह्यूज फंड्स दोस्तों जो होता है ना वो लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फंड जो होता है वो यूज़ होता है। और इसमें अगर हम देखें तो अगर दोनों पार्टीज़ के जो कंटेस्टेंट हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनकी पर्सनैलिटीज़ काफ़ी दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, और उनके इश्यूज़ भी काफ़ी मतलब दोनों के मतलब स्टेट के इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो पर्सनैलिटीज़ भी इक्वल हैं, मतलब इक्वली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इससे फिर क्या होता है, जो बजट होता है, वो जो फंड होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फंड्स बिकम हायर इफ बोथ पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बोथ आर इक्वल टैलेंटेड या कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो इस तरह से उनकी ये हमारे पास इलेक्शन कैंपेन वो चलती है, जिसमें वो कमेटी बनती है, उसका चेयरमैन ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम, उसमें कैंडिडेट्स अपने अपने जो स्पीचेज़ हैं वो डिलीवर करते हैं, स्टेटमेंट्स पास करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, और उस प्रोग्राम के सामने मतलब पब्लिक के सामने ये सारी चीज़ रख देते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। और इसके अलावा फिर लोगों की फिर अपना ओपिनियन बनता है कि कौन सा कैंडिडेट ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। अगर दोनों कैंडिडेट्स ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कॉन्टेस्टेंट है वो काफ़ी कॉम्पिटेंट है, तो उससे क्या होगा, फिर बजट उनका इंक्रीज़ हो जाता है, जो फंड लगता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्टोरल कॉलेज अभी होता है। इसमें क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं इलेक्टोरल कॉलेज का। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा जिसमें इलेक्टर्स होंगे। अब दोस्तों जो नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, पहले भी मैंने डिस्कस किया है, तो वो इलेक्टर्स की दोस्तों जो तादाद होगी, जो नंबरिंग होगी, वो कितनी होगी, वो उतनी होगी जितनी कांग्रेस में रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कांग्रेस। मतलब कांग्रेस के जितने मेंबर्स हैं ना, जितने उस कांग्रेस में रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं स्टेट के, उतने ही क्या होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो अब आप देखें तो इलेक्टर्स टोटल कितने हैं, इलेक्टर्स हैं 538। अब ये किस तरह बनते हैं, आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में 2 हाउसेज हैं, बाई कैमरल, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सेनेट में दोस्तों कितनी है, टोटल 100 लोग हैं,
क्योंकि 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट का 2, तो इस तरह ये 100 लोग हो जाएंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या है, इसमें इस तरह हिसाब नहीं, इसमें टोटल जो लोग बैठते हैं वो होते हैं 435, क्योंकि ये पॉपुलेशन बेस पे, जितनी जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके मेंबर्स भी ज़्यादा होंगे, उस स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी ज़्यादा होंगे। ये आपका लोअर हाउस है, ठीक है, ये अपर हाउस है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की बेस पे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे 435, तो इस तरह ये 435 हो जाएंगे। तो अब देखेंगे तो ये बनेंगे टोटल 535, ये पूरे के पूरे कांग्रेस के लोग हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखें तो ये कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, कांग्रेस जो उनकी पार्लियामेंट है वो 535 हैं, और इलेक्टर्स कितने हैं, इलेक्टर्स हैं 538। तो ये 3 का डिफरेंस कैसे, इसको भी 535 होना चाहिए था। वो इस तरह है कि जो इनका कैपिटल है ना यूएसए का, वो है वाशिंगटन डीसी, डीसी मीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब दोस्तों ये जो कैपिटल है ये कोई स्टेट नहीं है, इसको स्टेट में काउंट नहीं करते, ठीक है, ये एक कैपिटल टेरिटरी है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें भी दोस्तों इस टेरिटरी के भी क्या है 3 मेंबर्स हैं, 3 इलेक्टर्स यहाँ से बनेंगे, क्योंकि ये मिनिमम, ये क्या है मिनिमम जो है वो नंबरिंग है, या मिनिमम इलेक्टर्स जो किसी भी स्टेट्स के हो सकते हैं वो इनको भी ग्रांट किए गए, पहले नहीं थे बाद में हुए। तो 3 जो होंगे ना वो वाशिंगटन डीसी जो कि कोई कैपिटल नहीं है, कोई मतलब स्टेट नहीं है बल्कि कैपिटल सिटी है उनका, कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है, टेरिटरी है, तो वहाँ से 3 इलेक्टर्स आएंगे। अब 3 ये मिनिमम किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह बनेंगे तीनों, आपको पता है कि जो कांग्रेस थी, हमने कहा था कांग्रेस यहाँ पे, तो हर स्टेट के कितने हैं 2, तो ये मिनिमम हर स्टेट से 2 तो होने ही होने हैं, क्योंकि हर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 उनके मेंबर होंगे जिनको सेनेटर्स कहेंगे। 2 यहाँ से हो गए, और जो मिनिमम यहाँ पे हो सकता है ना वो पॉपुलेशन की बेस पे 50 भी हो सकता है, 25 भी, 10 भी, 5 भी। तो मिनिमम जो है वो 1 है, इससे मिनिमम नहीं हो सकता। एक भी किसी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव एक भी जैसे अलास्का हो गया, इस तरह और डिफरेंट स्टेट्स भी हैं यूएसए की, तो ये मिनिमम 1 और ये 2, तो कितने हो गए दोनों को मिला के 1 + 2 = 3। तो इस वजह से वो 3 उनको भी दिए गए कैपिटल को, तो 3 वहाँ से आ जाएंगे, तो इस तरह ये टोटल इलेक्टर 538 हो जाएंगे, तो ये बनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मतलब उस हिसाब से तो 535 है ना, तो 535 वो वाले हो गए। 535 में क्या है, आपको मैंने बताया कि 435 इसके हैं, 100 इसके, कितने हो गए 535, ठीक है। और 535 उतने ही इलेक्टर्स होंगे जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में जाएंगे, और उन 535 में फिर 3 को ऐड किया गया, और वो 3 कहाँ के हैं, ये वाशिंगटन डीसी के हैं, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है उनका, तो वहाँ से भी 3 इलेक्टर आएंगे ताकि वो वहाँ से इलेक्ट कर सकें अपने प्रेसिडेंट को। तो 3 यहाँ से करेंगे तो फिर सर ये 538 बन जाएंगे। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स होता क्या है, इसके बाद ये होता है कि 538 क्या हो गए आपके इलेक्टर्स हो गए, यहाँ तक हमने डिसाइड कर लिया। अब होता क्या फ्रेंड्स कि हर पार्टी जो होती है ना, डिफरेंट 2 पार्टी थी हमारे पास, एक रिपब्लिकन पार्टी है फॉर एग्जांपल है भी यही, और दूसरी है डेमोक्रेटिक। तो दोस्तों हर पार्टी क्या करेगी, अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाएगी कि ये इस कैंडिडेट्स इसके हैं, तो प्रिपेयर करेगी पार्टी अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कि कौन कौन से उनके कैंडिडेट्स होंगे, और वो कैंडिडेट्स कितने होंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड। मतलब हमने कहा था ना कि एक स्टेट के जितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर होंगे, उतने ही उसके जितने कांग्रेस के मेंबर होंगे उतने ही उसके इलेक्टर्स होंगे। तो कांग्रेस के फॉर एग्जांपल आपके मेंबर हैं अगर 50 फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, तो इलेक्टर्स भी कितने होंगे 50 होंगे, क्योंकि 50 सीट्स जो है वो कांग्रेस में है, तो इस वजह से वहाँ से भी 50 होंगे। तो वो 50 कैंडिडेट्स बनेंगे, उनकी लिस्ट बनेगी, तो वो पार्टी हर पार्टी अपनी जो है कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रिपेयर करेगी, जितने वो सीट्स होंगी उतने ही उसके कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स, जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से वो पार्टी अपनी जो होगी कैंडिडेट्स बनाएगी, उसकी एक लिस्ट बनाएगी। तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद जो होगा वोटर अपना वोट कास्ट करेगा, ठीक है, हर बंदा अपना वो जो वोट देता है उसको कहते हैं वोटर,
ठीक है, जो इलेक्ट होता है उसे कहते हैं इलेक्टर। तो वोटर क्या करेगा, अपना वोट कास्ट करेगा, ठीक है, जिस पार्टी को वो देना चाहता है। मतलब वो देखेगा कि ये जो कैंडिडेट है कौन सी पार्टी का है, ये कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी का है वो देखेगा या डेमोक्रेटिक पार्टी का है। रिपब्लिकन में फॉर डोनाल्ड ट्रंप थे और ये है जो बाइडेन, तो वो देखेगा कि जो बाइडेन का कैंडिडेट है ये या फिर डोनाल्ड ट्रंप का है, तो वो इसको देखेगा और पार्टी को देख के वो अपना जो जिस पार्टी को जितवाना चाहता है, जिस बंदे को प्रेसिडेंट देखना चाहता है, कि वो जो इलेक्टर है, जिस इलेक्टर को वो वोट कास्ट कर रहा है जिस पार्टी को, ठीक है, तो वो किस कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इलेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो देखेगा ये इसको कर रहा है, जो उसका पसंद आएगा वोटर को। फॉर एग्जांपल जो बाइडेन उसको अच्छा लगता है, तो फिर जो बाइडेन के दोस्तों जो है ना इलेक्टर, उसको वो वोट कास्ट करेगा, उसकी पार्टी के जो मेंबर्स होंगे कैंडिडेट्स उसको वोट कास्ट करेगा। इसके बाद दोस्तों क्या होंगे, वोट काउंट होंगे और वोट्स काउंट होने के बाद जिस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएंगे। अब दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है विनर टेक्स ऑल। इसको आप समझें कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे विनर टेक्स ऑल, इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पे फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया, और उसमें है फॉर एग्जांपल ये 50 इलेक्टर्स। अब उनमें से 50 इलेक्टर्स हैं, अब वो देखेगा कि सारे एक मतलब पार्टी के मतलब हो सकते हैं इलेक्टर्स। अब दो पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। अब उसमें से जो होता है ना, फॉर एग्जांपल 27 जो सीट्स हैं वो ले ली हैं रिपब्लिकन ने या डेमोक्रेटिक ने ले ली हैं, डेमोक्रेटिक, ठीक है, और बाकी जो हैं इसमें से 23 सीट्स वो किसने ली हैं, वो की हैं रिपब्लिकन ने। मतलब इसके वोट ज़्यादा थे तो इसको 27 मिली और सीट्स मिली वहाँ से इलेक्टर्स की सीट्स, और इसके वोट्स कम थे तो इसको 23 मिली फॉर एग्जांपल। अब होगा क्या कि अब इस स्टेट में टोटल तो 50 हैं, जिसमें से 27 इसको मिली हैं, 23 इसको मिली हैं, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा है तो इस वजह से क्या होगा कि सारी की सारी सीट्स जो हैं 50 की 50 सीट्स वो किसको मिल जाएंगी, वो मिल जाएंगी डेमोक्रेटिक को। सारी की सारी सीट्स इसी ही जो है पार्टी के पास चली जाएंगी, डेमोक्रेटिक पार्टी के पास। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक में ये थे हमारे पास जो बाइडेन, तो सारे के सारी जो सीट्स होंगी वो इन्हीं के पास चली जाएगी। इसको कहते हैं विनर टेक्स ऑल, कि बंदा जो जीत गया वो सब कुछ ले जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है, कि मतलब टोटल 50 सीट्स हैं, उनसे 27 इन्होंने ली हैं और 23 इन्होंने जीती हैं। मतलब इनकी ज़्यादा बन रही है जो है वोट ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसको 27 सीट्स मिलनी चाहिए और इनको 23 सीट्स मिलनी चाहिए, इनके वोट्स कम है। लेकिन होता है क्या है कि सारी की सारी सीट्स किसको मिलती हैं, इसको मिलती हैं, यानी कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी को सारी की सारी सीट्स मिल जाती हैं, क्योंकि जो है वो विनर टेक्स ऑल का कॉन्सेप्ट है, वो कस्टम है और वो कन्वेंशन वो चलाते आ रहे हैं, एक रिवायत। फ्रेंड्स यहाँ तक इतना ही हमने इसको डिस्कस किया, चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स। उसके बाद हमने ये पढ़ा इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्सेप्ट पढ़ा और ये सारा कुछ समझा। तो बाकी दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यहाँ तक इतना ही। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।